नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के लूना स्टडी पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं राजस्थान बीएसटीसी 2018 का जो पेपर है उसमें हिंदी का पार्ट हम करने वाले हैं। इससे पहले हमने 2008 से लेकर 2022 तक के जो सभी पार्ट है वो अलग अलग उसकी प्लेलिस्ट बनाकर डाल दी यूट्यूब चैनल पर। वहाँ पर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF वगैरह चाहिए तो वो नीचे टेलीग्राम लिंक दी गई है, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं फिर 2018 का जो पेपर है हिंदी का पार्ट। 1 नंबर प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध विपरीतार्थ समूह है। पक्ष, प्रतिपक्ष और आस्तिक, नास्तिक, स्वर्ग का नरक और सामिस शाकाहारी। तो पक्ष का जो अशुद्ध विपरीतार्थ होता है वो होता है प्रतिपक्ष, आस्तिक का होता है नास्तिक और स्वर्ग का होता है नरक। सामिस का हो जाएगा, सामिस का जो शाकाहारी है वो नहीं होता है। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा इसके अंतर्गत। और अगला प्रश्न है, पर्वत रत्न विशेष सूर्य सर्प वृक्ष किस अनेकार्थी के अर्थ है। पर्वत रत्न विशेष सूर्य सर्प वृक्ष किस अनेकार्थी के अर्थ है। ये है गिरि के है, नग के है, भास्कर के है या सारंग के है। तो नग है, ये इनके सभी पर्यायवाची शब्द है। नग, पर्वत, रत्न, विशेष, सूर्य और सर्प वृक्ष है, ये नग के पर्यायवाची शब्द है, अनेकार्थी शब्द है। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्यांश बोधक शब्द नहीं है। जो वाक्य शुद्ध वाक्यांश बोधक शब्द नहीं है वो हमें बताना है। जो जीता न जा सके अजय, आकाश में उड़ने वाला खग, गोद लिया हुआ दत्तक, जो गिरा हुआ हो पतित। इनमें कौन सा है जो कि शुद्ध शब्द नहीं है, जो शुद्ध वाक्यांश के लिए एक शब्द नहीं है। जो जीता न जा सके के लिए अजय होता है, लेकिन इसमें अजय मान रखा है और लिख रखा है। अगला प्रश्न है, आकाश में उड़ने वाला खग और 2-3 नंबर ऑप्शन है, गोद लिया हुआ दत्तक, जो गिरा हुआ हो पतित है। तो 1 नंबर जो ऑप्शन है हमारा कि जो जीता न जा सके वह अजय होता है, लेकिन इसमें अजय दे रखा है, तो हमारा 1 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, बुद्धिमान होने का गर्व है अर्थबोधक मुहावरा है। बुद्धिमान होने का गर्व है, इसमें जो अर्थ देने वाला मुहावरा है यानी बुद्धिमान होने का गर्व है, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। अकल का दुश्मन, अकल पर पत्थर पड़ना, अकल के घोड़े दौड़ाना या अकल का पुतला होना। तो अकल का पुतला होना इसका जो अर्थ होता है वो बुद्धिमान होने का गर्व है। अकल का पुतला होना यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बुद्धिमान होने का गर्व। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, कब हूँ निरामिया होए न कागा, कब हूँ निरामिष होए न कागा लोकोक्ति का अर्थ है। कब हूँ निरामिष होए न कागा, इस लोकोक्ति का हमें अर्थ बताना है। कब हूँ निरामिष होए न कागा। 1 नंबर ऑप्शन है, दुष्टों की मित्रता शीघ्र समाप्त हो जाती है। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, दुष्ट के साथ बुरा व्यवहार करना और कोय और दुष्ट सब जगह पाए जाते हैं। तो इसमें जो 2 नंबर ऑप्शन है हमारा दुष्ट अपनी जो दुष्टता है वो नहीं छोड़ता है, हमारा सही हो जाएगा। कि कब हूँ निरामिष होए न कागा लोकोक्ति का जो अर्थ होता है दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। अगला प्रश्न है, यण संधि को दर्शाने वाला विकल्प है सितर्तु है, षडानन है, गुरुवाक्य है या महोदय है। तो यण संधि को जो दर्शाने वाला विकल्प है वो हमारा 3 नंबर ऑप्शन है गुरुवाक्य। गुरुवाक्य जो शब्द है इसमें यण संधि है, तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं संधि विच्छेद के, उनमें से कौन सा संधि विच्छेद है वो सही नहीं है, हमें बताना है। तो 1 नंबर ऑप्शन है अभी प्लस सेक अभिषेक, राम प्लस सेन रामेन और वी प्लस सम और नी प्लस च। तो जो 4 नंबर जो ऑप्शन है हमारा नी प्लस च वो हमारा सही संधि विच्छेद नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन हमारा इसके अंतर्गत सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, क्रीड़ा क्षेत्र शब्द का सही समास विग्रह है। क्रीड़ा क्षेत्र जो शब्द है इसका जो सही समास विग्रह है वो क्या होगा। क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, क्रीड़ा और क्षेत्र का समूह है, क्रीड़ा और क्षेत्र के या क्रीड़ा का क्षेत्र। तो क्रीड़ा क्षेत्र का शब्द का जो समास विग्रह होता है वो होता है क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। तो हमारा जो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, क्रमधारय समास को दर्शाने वाला विकल्प है। नीलकमल है, त्रिभुवन है, आमरण है, समाजद्रोही है। तो क्रमधारय समास को दर्शाने वाला विकल्प कौन सा होगा। नीलकमल होगा। तो क्रमधारय समास को दर्शाने वाला जो विकल्प होगा वो होगा नीलकमल शब्द। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, निश्चयहीन और अभाव को दर्शाने वाला उपसर्ग है। निश्चयहीन और अभाव को दर्शाने वाला जो उपसर्ग होगा वो होगा हमारा अव उपसर्ग होगा, वो निश्चयहीन और अभाव को दर्शाने वाला उपसर्ग है।
तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हमें, इनमें जो विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना है वह शब्द बताना है। तो पुरस्कार है, भरपेट है, अध कच्चा है या हर रोज है। तो हर रोज जो शब्द है वह विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना है, तो 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा इसके अंतर्गत सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बने शब्द को दर्शाने वाला विकल्प है। भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बने शब्द को दर्शाने वाला विकल्प कौन सा है। पनिहार है, धनवान है, लालिमा है या लकड़हारा है। तो भाववाचक तद्धित प्रत्यय से जो बना शब्द है वो है लालिमा। तो जो 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा एकदम सही हो जाएगा। लालिमा जो शब्द है वो भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बना है। और अगला प्रश्न है अग्नि को दर्शाने वाला शब्द नहीं है, यानी जो 3 ऑप्शन है वो अग्नि को दर्शाने वाले हैं और एक जो शब्द है वो अग्नि को दर्शाने वाला शब्द नहीं है, वही हमें बताना है। पावक है, चमू है, कृषाणु है, जातवेद है। तो पावक, कृषाणु और जातवेद है ये अग्नि के पर्यायवाची होते हैं, यानी ये अग्नि को दर्शाने वाले शब्द है। लेकिन जो चमू शब्द है वो अग्नि को दर्शाने वाला शब्द नहीं है, तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कौन सा शब्द समूह कमल का पर्यायवाची शब्द है। अम्बक है, उद्दक है या सलिल है, विशिक है, इससे आसागु, अवनी, क्षोणी, मैदिनी, नलिन और ताम्रस और सतलद। तो जो 4 नंबर ऑप्शन है हमारा नलिन, ताम्रस और सतलद यह है कमल का पर्यायवाची शब्द है। नलिन है, ताम्रस है, सतलद है, तो जो 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, कमल का पर्यायवाची शब्द। और अगला प्रश्न है विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। मृदु है, वरदान है, आह्लाद है, स्तुति है। विषाद जो शब्द है इसका विपरीतार्थक अर्थात विलोम जो शब्द है विषाद, इसका विपरीतार्थ शब्द होगा आह्लाद होगा। तो जो 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कौन सा विकल्प विलोम शब्दों को नहीं दर्शाता। जो 3 ऑप्शन है वो विलोम शब्द को दर्शाता और एक जो ऑप्शन है वो विलोम शब्द को नहीं दर्शाता। 1 नंबर ऑप्शन है हमारा सम्मुख का विलोम शब्द होता है विमुख और गरिमा का लघिमा हो जाएगा। संयोग का वियोग होता है, लेकिन यहाँ पर सुयोग दिया गया है, तो हमारा जो 3 नंबर ऑप्शन है संयोग वियोग यहाँ पर विलोम शब्द नहीं दर्शाता है, तो यही हमें बताना था। जो 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा ठीक हो जाएगा। और अगला प्रश्न है चीर चीर शब्द युग्मों का अर्थ होता है। पहले चीर का अर्थ क्या होता है और दूसरे चीर का क्या अर्थ है, नहीं शब्द युग्मों का हमें अर्थ बताना है। प्रकाष्ठा या चमड़ा बहुत समय तक, और वस्त्र सफ़ेद, मुस्कान और युद्धकाल। पहले जो चीर का अर्थ होता है वह होता है बहुत समय तक यानी लंबे समय से, और जो दूसरे चीर का होता है चाहे के ऊपर बड़ी ई की मात्रा उसका होता है वस्त्र। तो जो 2 नंबर ऑप्शन है हमारा बहुत समय तक वस्त्र चीर चीर का अर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न है जहाँ गंगा यमुना बहती है वह देश उपजाऊ है वाक्य है। साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है या निषेधात्मक वाक्य है। तो जहाँ गंगा यमुना बहती है वह देश उपजाऊ है वह यह वाक्य कौन सा है। तो जहाँ गंगा यमुना बहती है वह देश उपजाऊ इस वाक्य में मिश्र वाक्य है, तो जो 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है। प्रातःकाल है, अध्यापन है, मूर्ति है, रात्रि है, विदुषी, श्रीमती या वाल्मीकि इकाई। इनमें से कौन सा विकल्प है वो सभी जो विकल्प है वो शुद्ध है। तो 3 नंबर जो ऑप्शन है हमारा विदुषी और श्रीमती है वो दोनों ही शब्द है वो सही है, तो जो हमारा 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य है। वृक्ष पर कौवा बोल रहा है, जया एक बुद्धिमान बालिका है, हाथी पर होदा रख दो, कुख्यात आतंकवादी मारा गया। इनमें से कौन सा वाक्य है वो अशुद्ध है। तो जो 2 नंबर वाक्य है हमारा जया एक बुद्धिमान बालिका है, यह हमारा अशुद्ध वाक्य है। और जो 3 वाक्य है वृक्ष पर कौवा बोल रहा है, हाथी पर होदा रख दो, कुख्यात आतंकवादी मारा गया, ये जो 3 ऑप्शन है वो हमारे शुद्ध वाक्य है। और जया एक बुद्धिमान बालिका है, यहाँ पर जया एक बुद्धिमती बालिका है यह आना था, तो जो बुद्धिमान बालिका आने के कारण यहाँ पर यह वाक्य शुद्ध हो गया। और अगला प्रश्न है किसी वस्तु को पाने की उत्कट लालसा को दर्शाने वाला मुहावरा है। किसी वस्तु को पाने की उत्कट लालसा को दर्शाने वाला मुहावरा कौन सा है। आंख में गड़ना, आंखें चार होना, आंखों में खून उतरना या आंखें खोलना। तो किसी वस्तु को पाने की उत्कट लालसा को दर्शाने वाला जो मुहावरा है उसका सही अर्थ हो जाएगा आंखों में गड़ना, तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बदले
क्या आएगा यहाँ पर, किसी भाषिक इकाई को स्पष्ट करता है। कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर क्या बदले, ध्वनि, भाषा, बोली या लिपि। तो यह एक कहावत है कि कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर बदले कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर बदले बोली। तो जो 3 नंबर ऑप्शन होगा वो हमारा इसके अंतर्गत सही हो जाएगा, बोली। और अगला प्रश्न है, निम्न में अशुद्ध अक्षरिक खंड है। क प्लस स, क्ष, त प्लस र, त्र, ग प्लस य, ग, स प्लस र, स्र। इनमें से कौन सा अशुद्ध अक्षरिक खंड है? जो 3 नंबर ऑप्शन है हमारा ग प्लस य, ग। यहाँ पर ग जो शब्द है वो ज प्लस य से बनता है, ज और य से बनता है ग। लेकिन यहाँ पर ग जो शब्द है वो ग प्लस य से बनाया गया, लेकिन जो कि यह गलत है, अशुद्ध वाक्य है। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तत्सम तद्भव का अशुद्ध युग्म है। इक्षु, इक, अज्ञानी, अनजाना, एल्ला, इलायची, दधी, दूध। तत्सम तद्भव का अशुद्ध युग्म है वो है हमारा दधी, दूध। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, उसने लड़ाई की है वाक्य में काल भेद कौन सा है? सामान्य काल है, भूतकाल है या भविष्य काल है? तो इसमें जो काल है वो सामान्य भूतकाल है, आसन भूतकाल है या पूर्व भूतकाल है या सामान्य वर्तमान भूतकाल है। उसने लड़ाई की है तो इसमें आसन भूतकाल है, यानी अभी अभी लड़ाई किया तो आसन भूतकाल है। तो जो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, निम्न में भाववाचक संज्ञा नहीं है। निम्न 4 जो ऑप्शन है उसमें भाववाचक संज्ञा किसमें नहीं है? बचपन में, बनारसी में, बैठक में, एकता में। तो बचपन एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, बैठक भी एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, एकता भी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। लेकिन जो बनारसी होते हैं, बनारसी, यह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो 2 नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा इसके अंतर्गत सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, सुधा दिन रात पढ़ती है ताकि उसका प्रतियोगी परीक्षा में चयन हो जाए। रेखांकित पद ताकि है, क्या है यह? संबंध बोधक अव्यय है, उद्देश्य बोधक, व्याधिकरण समुच्चय बोधक है या समानाधिकरण समुच्चय बोधक है या निपात है? तो सुधा दिन रात पढ़ती है ताकि उसका प्रतियोगी परीक्षा में चयन हो जाए। यहाँ पर अंडरलाइन जो किया गया शब्द ताकि है, यह हमारा उद्देश्य बोधक व्याधिकरण समुच्चय बोधक का जो अवयव है। तो जो 2 नंबर ऑप्शन है हमारा वो सही हो जाएगा, यानी ये उद्देश्य बोधक व्याधिकरण समुच्चय बोधक को दर्शाता है ताकि। और अगला प्रश्न है, गुरुजी आ रहे हैं वाक्य में वचन प्रयोग है। गुरुजी आ रहे हैं वाक्य में कौन से वचन का प्रयोग हुआ है? एक वचन का हुआ है, बहुवचन का हुआ है, एक वचन के स्थान पर बहुवचन का या बहुवचन के स्थान पर एक वचन का? तो गुरुजी आ रहे हैं, इसमें जो एक वचन वाक्य के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग हुआ है, गुरुजी आ रहे हैं। तो जो 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, स्त्रीबोधक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। स्त्रीबोधक प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? नहीं है। लेखिका, पड़ोसिन, बहनोई, भवदीय। तो लेखिका, पड़ोसिन और बहनोई है, ये स्त्रीबोधक प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं। लेकिन जो भवदीय शब्द है वो स्त्रीबोधक अवयव से नहीं बना है। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में अशुद्ध पर्यायवाची समूह है। निम्न में अशुद्ध पर्यायवाची समूह कौन सा है? निशी, रजनी है, यामिनी, यमी, पीयूष, सुधा है, सुधांशु, हिमांशु, संसाक है, नीरज, वारिस, जलद है। तो जो 4 नंबर ऑप्शन है हमारा सुधांशु, हिमांशु, संसक है। सुधांशु, हिमांशु, संसाक है, नीरज, वारिस, जलद। तो अशुद्ध जो पर्यायवाची यहाँ पर जो निशी, रजनी, यामिनी है ये आपस में सही शुद्ध पर्यायवाची है। अमी, पीयूष, सुधा है, यही एकदम शुद्ध पर्यायवाची है। और अगला ऑप्शन है सुधांशु, हिमांशु, संसक है, ये एकदम सही शुद्ध पर्यायवाची है। और जो अगला ऑप्शन है जो कि यहाँ पर मिस टाइप हो गया, टाइप हुआ नहीं, तो नीरज, वारिज, जलद है। नीरज, वारिज और जलद ये अशुद्ध पर्यायवाची है। और जो यह तीनों ऑप्शन है जो कि ऊपर दिए गए ये एकदम शुद्ध पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने राजस्थान VSTC 2018 का जो पेपर है हिंदी का पार्ट है वो पूरा कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट ज़रूर से कीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।